वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। क्लास है हमारी आज ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग में। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त / कटक और उभार। तो पहले तो हम इस शब्द को ही समझते हैं कि ये शब्द क्या है, महासागरीय गर्त क्या है, कटक क्या है, उभार क्या है। देखो, गर्त का मतलब हो गया खाई, ठीक है। समुद्र में ये समुद्र है, समुद्र के नीचे जो उसका जो समुद्र का स्थल है, मतलब मैं कह रहा हूँ समुद्र का स्थल, जो समुद्र की तली है उसके नीचे जो खाई होती है उसको हम बोलते हैं गर्त, ठीक है ना। ये गर्त हो गया। समुद्र की सतह पर जो ऊंचे उठे हुए इलाके हैं इनको हम बोलते हैं कटक या फिर उभार, ध्यान रखना। तो समुद्र के नीचे जो खाइयाँ हैं वो गर्त है और समुद्र के नीचे जो उभरे हुए हिस्से हैं, पहाड़नुमा आकृतियाँ जो है, उन्हें हम बोलते हैं कटक या फिर उभार। तो आज के टॉपिक में हम यही चर्चा करेंगे कि इंपॉर्टेंट गर्त या फिर उभार कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें मारियाना। मारियाना दुनिया में सबसे गहराई वाला स्थान है, ध्यान रखना। 11,022 मीटर गहरा है। कहाँ पर है भैया? तो ये आपको मिलेगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ही आगे है, ठीक है। कभी मैप पर आप देखना, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा आगे बढ़ोगे पूरब की तरफ तो आपको मिल जाएगा मारियाना, ठीक है ना। मारियाना द्वीप समूह भी है, उसी के जस्ट पास में ही है। दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। अच्छा, एक चीज और समझ लो मारियाना में। मारियाना एक्चुअल में क्या है? खाइयों का समूह है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कोई आपसे पूछे हिमालय, तो हिमालय कोई पर्वत नहीं है। हिमालय क्या है? हिमालय पर्वतों का समूह है। वैसे ही मारियाना की जब हम बात करते हैं तो मारियाना बेसिकली क्या है? मारियाना जो है एक खाइयों का समूह है। अब जैसे हम कह रहे हैं हिमालय, हिमालय पर्वतों का समूह है और उन पर्वतों में सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट। उसी तरीके से मारियाना क्या है? खाइयों का समूह है और उनमें सबसे गहरी खाई अगर पूछ ले, वैसे तो मारियाना ट्रेंच से ही काम चल जाता है, लेकिन उसमें भी अगर सबसे गहरी खाई पूछ ले तो वो है डीप चैलेंजर ट्रेंच। लिख देता हूं, डीप चैलेंजर गर्त, ठीक है, ध्यान रखना। डीप चैलेंजर गर्त सबसे गहराई वाला स्थान है। एक्चुअल में जो 11,022 हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये डीप चैलेंजर ही है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन आया कि सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो या तो मारियाना मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मारियाना के साथ डीप चैलेंजर दिया हुआ है तो डीप चैलेंजर ही लगाना, क्योंकि वही है एक्चुअल में। बात समझ रहे हैं? वैसे अगर मारियाना नहीं है तो फिर डीप चैलेंजर मिलेगा, डीप चैलेंजर नहीं है तो मारियाना मिलेगा। दोनों मिलते हैं तो डीप चैलेंजर लगाना है। चलो आगे बढ़ो। टोंगा गर्त की अगर हम बात करें तो टोंगा गर्त 10,882 मीटर गहरा है, प्रशांत महासागर में है। मिंडानाओ गर्त 10,500 मीटर गहरा है, 10,500 प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त 8,380 मीटर गहरा है और मैं आपको बता दूं अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान यही है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मारियाना, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे है अटाकामा गर्त। अटाकामा गर्त है 8,065 मीटर गहरा, प्रशांत महासागर में है। रोमशे गर्त 7,758 मीटर गहरा है, अटलांटिक महासागर में है, साउथ अटलांटिक में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, 7,450 मीटर गहरा है और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। ये जो मैंने देखिए ये 3 पॉइंट बताया ना, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मारियाना, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा। इन 3 महासागरों के सबसे गहरे पॉइंट है ये, तो इनको इस तरीके से भी याद रखना, पेपर में आते हैं। फिर है कर्माडेक, ये कहां पर है? ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। एल्यूशियन गर्त ये कहां पर है? प्रशांत महासागर में। क्यूराइल कमचटका, देखिए कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका गर्त, यार ये बहुत चर्चा में है। कमचटका प्रायद्वीप किधर है? ध्यान रखना, रूस में है। मैंने पहले वीडियोस में कई बार आपको बताया, ठीक है। फिलीपाइन गर्त कहां पर है? फिलीपाइन गर्त प्रशांत महासागर में है। नरेश गर्त कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। वाल्दिया गर्त कहां पर है? वाल्दिया गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। डॉल्फिन गर्त कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। स्कोशिया गर्त कहां पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सेंट पॉल कटक कहां पर है? अब देखो कटक आ गया, कटक मतलब ऊंचा उठा स्थान है ना, पहाड़नुमा आकृति जो समुद्र के नीचे है, ठीक। ये आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलेगा। एल्बे तरास कटक कहाँ मिलेगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलेगा। लकादी चागोस कटक कहाँ मिलेगा? अरब सागर में मिलेगा, चागोस द्वीप भी है। आगे सोकोट्र चैगोस उभार
ये हिंद महासागर में है। ठीक है, आगे स्पिट्सबार्गेन उभार अटलांटिक में है। मिड अटलांटिक उभार ऑब्वियस बात है अटलांटिक में ही होगा। ठीक है, और काकोस उभार प्रशांत महासागर में है। ठीक, अच्छा इसमें एक नहीं दिया हुआ है जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, वो है 90, पेपर में कई बार आ चुका है, 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज, ये अगर पेपर में पूछ ले तो ध्यान रखना 90 ईस्ट रिज कहां पर है। 90 ईस्ट रिज है साथियों हिंद महासागर में। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और ये भी एक महासागरीय कटक का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी जानकारी है। अटलांटिक महासागर के नितल में स्थित उच्चावचों के नाम टेलीग्राफिक कटक, विविल थॉम्सन कटक, उत्तरी अटलांटिक कटक, डॉल्फिन उभार और चैलेंजर कटक। ठीक है, ये हुआ आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की महत्वपूर्ण महासागरीय कटक, गर्त एवं उभारों की। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।